देखिए, पहले कवियों का सम्मान होता था, पैसा मूल नहीं था। पहले कवियों का सम्मान होता था और जो कवि कविता अच्छी लिखता, कविता की गुणवत्ता देखी जाती थी। आज कविता की गुणवत्ता नहीं देखी जाती है, आज उसकी प्रस्तुति देखी जाती है। जब जिस समय शुरुआत की थी और आज की जो समाजवादी पार्टी देखते हैं आप, उसमें क्या परिवर्तन देखे आपने? उसमें बहुत परिवर्तन है। भरत प्रतीक है त्याग के, वैराग्य के, और हनुमान प्रतीक है सेवा भाव की। तो अगर रामायण में सब प्रतीक ही प्रतीक है तो ये इतिहास कैसे होगी? धारणा होगी तो बदलेगी नहीं अगर आपकी। लेकिन अगर अपने मतलब से जा रहे होंगे तो वो बात दो चीजें होती है। लोग दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग रहते हैं अपनी धारणाओं से किसी पार्टी में, कुछ लोग मतलब के लिए जाते हैं, टिकट लेने के लिए जाते हैं। तो वो बात के समय परिवर्तनशील है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, समय इसलिए परिवर्तनशील है कि एक जमाना ये था कि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी दुश्मन अपने को मानती थी कांग्रेस को। अच्छा, क्या लगता है कि अगर आज का परिप्रेक्ष्य देखते हैं, अखिलेश यादव कब तक प्रधानमंत्री बन पाएंगे? लोकतंत्र में ऐसी बातें करना और ऐसी बातें पूछना और उसका जवाब देना मूर्खता है। लोकतंत्र में जब समय आएगा, जो चुन के आएगा, तो जो संविधान में लिखा है, चुने हुए लोग जिसको चुनेंगे वो चुने जाएंगे। ऐसे हवा में गोली चलाने से और ऐसी बातें उड़ने से कोई फायदा नहीं है। आपको सबसे ज्यादा लिखना क्या पसंद है? नहीं, हमको मनुष्य जो है वो सुबह दूसरे मूड में होता है। कभी कभी हम बड़े मूड में होते हैं, तो सुबह के वक्त जब हम लिखते हैं तो हम या हम एक दिन शाम को घूमने गए तो हमने देख सूरज डूब रहा था, बड़ा अच्छा, तो मैंने लिखा मेरे जीवन की सुखद शाम, कविता लिखी थी। संध्या की रंजित तरुणाई में रंगी हुई संपूर्ण सृष्टि सरता है या पहला सोना निश्चित कर पाती नहीं दृष्टि। सोने से जल में चांदी से उड़ते बगलों की परछाई, एक मेघ को मिला दूसरे से करती है वायु, सबके यौवन का है निखार, फिर किसके आए कौन काम मेरे। अब शाम को गया तो शाम की कविता लिखी, सुबह गया तो सुबह सूरज अच्छा लगा तो सुबह की कविता। मैथिली शरण गुप्त की कविता है वो, मैं उसको बिल्कुल नहीं मानता कि वियोगी होगा पहला कवि, हाथ से उपजा होगा दान, तभी we look before and after and pine for what is not our sweetest songs are there that tell of so saddest thought। उसको मैं मानता हूँ थोड़ा थोड़ा, पूरा उसे भी नहीं मानता कि जो हमारे सैडेस्ट मोमेंट होते हैं उनमें जो स्वीट कविता लिखी जाती है वही कविता होती है। यही बताया कि राम एक विचारधारा नहीं है। राम पर 500 से ऊपर भाषाओं में सैकड़ों पुस्तकें लिखी गई। अब वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस में ही बहुत सारा अंतर है। वाल्मीकि रामायण में शूद्र वध की कहानी है, शंभू वध की, कि वो आप लोगों ने नहीं सुनी होगी कि शंभू को कैसे राम ने मारा, ये वाल्मीकि रामायण में। लेकिन वो उसमें यह है कि जब राम राजा थे तो कुछ लोग उनके पास पहुंचे गए, कहा एक ब्राह्मण बालक 12 साल का उसकी अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ है, इसका मतलब है कोई शूद्र तपस्या कर रहा है। तो राम उनके कहने से जाते हैं और एक आदमी नौजवान उल्टा लटका हुआ पेड़ पर तपस्या कर रहा था, उसका पूछते हैं कि तुम्हारा क्या नाम है? तो उसने कहा मेरा नाम शंभू है और मैं सदैव इन लोग जाने की तपस्या कर रहा हूँ। तो अभी पूरी बात वो नहीं कर पाया था, तब तक राम ने उल्टी तलवार से उसका सर काट दिया और उसी वक्त ब्राह्मणों ऊपर देवताओं ने उन पर पुष्प वर्षा की, उन पर राम पर, और कहा अहो राम अहो राम। तो राम ने कहा कि उस बालक को जीवित कर दो, हमको हमारी भूल। तो उन्होंने कहा तुम कितने भूले हो राम, वो बालक तो उसी वक्त जीवित हो गया जिस वजह से शूद्र का वध किया। अब ये राम कथा जो थी मेरी समझ में संस्कृत में तो रह सकती थी, संस्कृत भाषा, लेकिन अवधि जैसी लोक भाषा में ये कथा नहीं रह सकती, क्योंकि फिर उससे क्या होता है कि समाज में ये मैसेज जाती है कि अगर आप एक शूद्र को मार दो तो एक ब्राह्मण जीवित हो जाए, तो देश ये बचता, इतना झगड़े बढ़ जाता। इसलिए तुलसी ने बड़ी कृपा की कि वो प्रसंग निकाल दिया बिल्कुल, और उसकी जगह उल्टा किया, उन्होंने शबरी का प्रसंग डाल दिया। शबरी के जूठे वेद राम खाते। अब देखो, अब रामायण एक ही है कहानी, लेकिन वाल्मीकि रामायण पढ़ो तो तुलसी क्या है, वो शूद्र विरोधी है, ठीक है, और रामचरितमानस पढ़ो
शबरी का प्रसंग पढ़ो तो क्या है वो शूद्र प्रेमी है। एक रम्य वाटिका में एक था कपूत युग्म चोंच चोंच में निबद्ध मग्न मनोहार में, इस असार विश्व सार का गहे थे सार सार, डूबते उतरते थे प्रेम पारावार में, कोई परवाह तीन चाह तीन डाह तीन सुविधा, सुविधा की दुविधा विचार में, सोचता हूँ दीन दुनिया से दूर थोड़ी देर, काश पक्षी होना होता मेरे अधिकार।